हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी ईयर्स हैं उन सब के बारे में। मैंने आपको सारा मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है, बट 2 क्लासेस मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। बट जितना भी हमने पढ़ा है ना, उस सबको मैंने ऐसे मतलब ईयर्स वाइज लिख दिया है ताकि आप इसको सम अप कर पाए, यानी कि अच्छे से इसे सीख पाएँ, मतलब अच्छे से लर्न कर पाएं, आपको ये याद हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, जैसे हमने कांग्रेस से स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सारा कांग्रेस पढ़ा दिया है, उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई, कौन से ईयर में क्या हुआ, वो सारा मैंने यहाँ पर लिखा है। आप जब कोई भी टॉपिक खत्म कर लेते हैं तो उसको ईयर वाइज लिखना, तब आपको ना सारा का सारा एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कि हमने ये पढ़ लिया है, इस ईयर में ये हुआ था। तो ये सारे ईयर्स देख सकते हैं, भारत की आज़ादी तक के मैंने सारे ईयर्स लिखे हैं, तो ये 37 तक खत्म हो रहे हैं। उसके बाद अगर हमारा जो ये क्लास है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होती है तो मैं आपको ये वाला सेक्शन भी इसी क्लास में करा दूंगी, अदरवाइज मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो देख लेंगे, अगर ज़्यादा क्लास लेंथी नहीं होती है तो दोनों ही कर लेंगे, अदरवाइज हम इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ये आपकी सारा किया हुआ है आपने, बट ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको ये अच्छे से सम अप हो जाए, जितना आपने पढ़ा है सारा आपको याद हो जाए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी शुरुआत की थी भारत में कांग्रेस की स्थापना से। मैंने आपको कहा था भारत में कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके कुछ समय बाद ही भारत में कांग्रेस की स्थापना कर ली गई। उसके पीछे भी ब्रिटिशर्स का कुछ ना कुछ मतलब दिमाग की उपज थी। तो यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कांग्रेस की स्थापना होती है, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब होती है, 1885 में होती है। और ये किसके समय में हुई थी, मैंने आपको बताया था। उस समय में हमारे यहाँ पर जो वॉइसरॉय था वो कौन था, डफरिन था। मैंने आपको कहा था ये डफर था तो क्या बना गया, कांग्रेस की स्थापना कर गया। तो डफरिन ने क्या की, डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई थी, 1885 में। तो ये आपको याद रखना है, दिसंबर 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके बाद कांग्रेस के बाद मैंने पढ़ाया था आपको बंगाल विभाजन के बारे में, क्योंकि इसके बाद यही महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड कर्जन ने भारत को दो मतलब बंगाल को मुस्लिम और हिंदू जो आधार है उसके आधार पर बांटने की कोशिश की। फिर उसने क्या किया, बंगाल विभाजन किया। और उस समय में हिंदू और मुस्लिम में इतनी एकता थी कि उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, रक्षाबंधन दिवस मनाया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ है। तो पहला हमने पढ़ा है 1885, इसके बाद सेकंड हमने पढ़ा 1905। ठीक है, तो याद रखना है, पहला 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद में है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में होती है। एक साल बाद ही कौन आ गए, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। बंगाल विभाजन में क्या किया, मुस्लिम हिंदू का बंटवारा। उसके एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में। उसके बाद फिर सूरत अधिवेशन होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर अध्यक्ष को लेकर हो जाएगा, क्या होगा, अध्यक्षों को लेकर विवाद होगा। जो गरम दल है और नरम दल है, नरम दल वाले जो है वो अपनी सोच से कांग्रेस को चलाना चाहते थे और गरम दल वाले चाहते थे कि हमारी बात भी मानी जाए, यानी कि हमारी पार्टी से भी किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाए। तो तिलक जो थे वो क्या बनना चाहते थे, अध्यक्ष बनना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आपस में ही विवाद हो गया, तो इनके जो अध्यक्ष थे वो तिलक को ना बनाकर रासबिहारी घोष को जो मतलब अध्यक्ष है वो बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कांग्रेस के बीच में क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है। तो वो 1907 में पड़ती है। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमने पढ़ा था राजधानी परिवर्तन। इस समय होर्डिंग सेकंड का समय था और यहाँ पर क्या लगाया गया था, दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, तो क्या लगा था, दिल्ली दरबार। तो यहाँ पर हमारी जो राजधानी है उसको परिवर्तित करने की बात कब कही गई, 1911 में कही गई। और हमारी राजधानी कलकत्ता से कहाँ पर लेकर आए, कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफर कर दी इन्होंने। ठीक है, तो कलकत्ता से दिल्ली कब घोषणा की गई, 1911 में। तो इसको हमने याद रखना है, किसके समय में घोषणा हुई, होर्डिंग सेकंड के समय में। और इस समय हमारा जो ये मतलब यहाँ पर इंडिया में कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे। तो ये जो जॉर्ज पंचम था ना, ये एक ये चैप्टर होता था, शायद 10th क्लास में हमारा चैप्टर था, जिसमें ना जॉर्ज पंचम की नाक का एक चैप्टर था। वो बहुत फनी चैप्टर था और बहुत अच्छा था। बट उस समय ना मतलब इतना हम इन सब चीजों के बारे में अवेयर नहीं थे। अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है। जॉर्ज पंचम की नाक गुम हो जाती है और उसके लिए पूरे की पूरा तहलका मच जाता है, किसकी नाक कहाँ गई, नाक कहाँ गई। एक इंसान की नाक के लिए इतना बवाल हो जाता है। तो वहां से फनी वे में हमें सिखाने की कोशिश की गई थी। तो जॉर्ज पंचम आता है और क्वीन मैरी आती है, उनके साथ में राजधानी परिवर्तन की घोषणा होती है 1911 में। ठीक है, इसके बाद होम रूल लीग आप सभी को पता है, एनी बेसेंट और तिलक के समय होम रूल लीग की स्थापना होती है।
जो एनी थी वो साउथ की तरफ एक्टिव थी और जो तिलक थे वो उत्तर भारत की तरफ में ज्यादा एक्टिव थे। और तो होम रूल लीग की स्थापना कब हो जाती है? 1916 में होती है। इसको होम रूल लीग की स्थापना करता कौन है? एनी बेसेंट करती है, साथ साथ में तिलक क्या करते हैं? होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। इसके बाद है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता होता है। ये मैंने आपको अभी बताया था कि कांग्रेस में और साथ साथ मतलब कांग्रेस में ही क्या हो गया, आपस में बंटवारा हो गया था। ये आपस में गरम दल और नरम दल के रूप में बट गए थे। तो इनका जो बंटवारा होता है 1907 में इनमें क्या पड़ जाती है? फूट पड़ जाती है। लेकिन बाद में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। और इस समय में जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, मतलब जिन्ना इसमें ऐड हुए थे, जिन्ना आए थे यहाँ पर और कुछ कंडीशंस के आधार पर ये क्या हो गए थे? इन दोनों के बीच में समझौता हो गया था। इसके साथ साथ मतलब कुछ सीट वगैरह सांप्रदायिक वगैरह का कुछ इशू था, उसके आधार पर इनका समझौता हुआ। और साथ साथ जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी, तो जो गरम दल और नरम दल है वो दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इन दोनों को एक करने में तिलक और एनी बेसेंट का पूर्ण योगदान रहा था। तो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता 1916, जिन्ना अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजूमदार, सॉरी जिन्ना इसमें आए थे। और इस समय में ना जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार क्या रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंपारण की। चंपारण सत्याग्रह कह सकते हैं हम इसे। चंपारण जब गांधी जी आ जाते हैं 1915 में, उसके बाद वो जब गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं, यहाँ पर आने के बाद 1-1.5 साल तक पूरे भारत को घूमते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर लोगों की कैसी कंडीशन है। तो उसके बाद में जो पहला इनका सत्याग्रह हुआ था वो यही था, चंपारण सत्याग्रह था। तो ये 1917 में नील की खेती करते थे किसान, उनके लिए था। इसके लिए राजकुमार शुक्ल गए थे, जो गांधी जी को इनवाइट करके आए थे। गांधी जी को सारी की सारी बात बताकर आए थे कि कैसे हम भूखे मरते हैं और कैसे नील की खेती ने हमें बर्बाद किया हुआ है। तो ये चंपारण से रिलेटेड था। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रॉलेट एक्ट होता है 1919 में। यहाँ पर वो खेड़ा, अहमदाबाद ये 1918 में हुए हैं, तो ये रह गए हैं, ठीक है। तो खेड़ा और अहमदाबाद भी 1918 में होते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट। तो ये 1919 में हुआ है। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून था। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद भी होगा अगर आपने पढ़ा है तो। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने वो अपनी उपाधि भी लौटा दी थी। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब सभी ने इसका मतलब क्या किया था? एक तरीके से बहिष्कार किया था। इसके लिए हंटर आयोग लाया गया था, उसमें हमारे कुछ भारतीय शामिल थे। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो जनरल ओ डायर थे। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 में होता है। इसे मतलब ये तुर्की के खलीफे को चेंज करने से रिलेटेड था। तो ये 1920 का था खिलाफत आंदोलन। ये ब्रिटिशर्स वगैरह ने क्या किया था? वहां के खलीफा को हटाकर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की थी। तो तुर्की के लोग चाहते थे कि खलीफे को ना हटाया जाए। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने इनका साथ दिया था। इसके बाद में असहयोग आंदोलन आता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलेगा, ठीक है। तो 1920 से 22 तक क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया जाता है। इसके बाद होता है स्वराज्य पार्टी का गठन। तो स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में किया जाता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया जाता है। बाद में CR दास की डेथ हो जाती है और 1925 में ये पार्टी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। इसमें 7 के 7 सदस्य क्या होते हैं? ब्रिटिशर होते हैं। तो इस बात का हम क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यहाँ पर लाठीचार्ज होता है। लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है और उस समय में जो उनका इंचार्ज होता है वो सैंडर्स होता है। तो सैंडर्स के खिलाफ फिर कौन हो जाते हैं? भगत सिंह हो जाते हैं, उनकी मौत का बदला लेते हैं। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 1927 में होती है। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। तो भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम 1929 में फेंका था। उसके बाद कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग। ये मैंने आपको सारा पढ़ाया है। लाहौर अधिवेशन के नाम से मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर कांग्रेस ने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें इसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। इसमें सभी के सभी मामले क्या होंगे? हमारे होंगे, चाहे वो विदेशी मामले हो चाहे किसी भी टाइप के मामले हो। तो इस पर हमारा पूरा राइट होगा। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई है? 1929 में की गई है। ये कब हुई थी? लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मतलब यहाँ पर ही इसके बाद में ये क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और अपना झंडा फहराते हैं।
इसके बाद हमारा 18 पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 में। ये क्या है? दांडी मार्च के नाम से फेमस होता है। यहाँ पर नमक कानून तोड़ा जाता है, गांधी जी नमक बनाते हैं अपने 72 अनुयायियों के साथ में। गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? दांडी तक पहुंचते हैं। इसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रथम वाला फर्स्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी नहीं गए थे। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी जाते हैं 1932 वाले में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में होता है। इसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में, यहाँ पर गांधी जी आते हैं और इसी समय में गांधी इरविन समझौता भी होता है 1931 में। 1931 में हमारे भगत सिंह को फांसी दी जाती है, तो गांधी इरविन समझौता। इसके बाद थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में होता है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1932 में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। तो सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा है वो कब की जाती है? 1932 में होती है। ये वो था ना जो मतलब अलग अलग सीट्स दी जाएंगी। अब यहाँ पर ना जाति कास्ट सिस्टम के आधार पर सीट का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे थे। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट आता है। इसके बाद में 23rd है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट यरवदा जेल में होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। गांधी जी ने यहाँ पर क्या कर लिया था? अनशन कर लिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। आमरण अनशन की बात कह दी थी कि जब तक अम्बेडकर क्या नहीं करते, सांप्रदायिक पंचाट को स्वीकार नहीं मना नहीं कर देते हैं कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूंगा। तो यहाँ पर इसको क्या नाम दिया जाता है? पूना पैक्ट नाम दिया जाता है। ये गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होता है। तो किस किस के बीच में होगा? गांधी और अम्बेडकर के बीच में। कब हुआ है? 1932 में हुआ है। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना। तो सुभाष चंद्र बोस भारत कब छोड़ते हैं? 1941 में जाते हैं ये, क्योंकि आपको पता है पहले सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल थे। 1939 का हरिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन था, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो दोबारा से क्या बन गए थे? मतलब अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन गांधी जी इनके विरुद्ध थे। तो फिर इन्होंने क्या किया? वहां से इस्तीफा दे दिया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की एंड देन ये इंडिया से बाहर चले गए। तो 1941 में भारत से बाहर गए। फिर इन्होंने बड़े स्तर पर काम किए थे, ये हिटलर से भी मिलकर आए थे। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक मूवी भी है, तो मैंने देखा है कि कैसे ये मतलब मिलने जाते हैं। तो जो हिटलर होता है वो खुद नहीं आता है, उसके जैसा दिखने वाला एक इंसान आता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसे पहचान जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी मूवी बनी हुई थी जो मैंने देखी थी, कैसे अपना वेश बनाकर बाहर जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मूवी थी वो। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है। तो ये मैंने आपको सारा का सारा पढ़ा दिया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है? ये 1942 में क्या आता है? हमारे यहाँ पर क्रिप्स मिशन आता है। और ये मैंने आपको बताया था, इसमें ना बाद में ये किस आधार पर लाया जाएगा? भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि उस समय में जो मित्र राष्ट्र थे उनकी स्थिति कमजोर पड़ रही थी। वो चाहते थे कि भारत को भी किस में शामिल किया जाए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया जाए। तो इसलिए ये अपनी मतलब हमें मूर्ख बनाने के लिए क्या लेकर आए? ये बोले कि आपको क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन भारतीय इनकी बातों को नहीं माने। इसके बाद है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन कब करते हैं? 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? अब ये यहाँ से शुरुआत होगी हमारे भारत के संविधान बनने की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने की। तो यहाँ पर इसमें 3 सदस्य होंगे। तो कैबिनेट मिशन जो है वो कब आएगा? 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। इसके बाद है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह कब होता है? 1946 में नौसेना विद्रोह हो जाता है। और इसको कौन सुलझाएगा? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इसे सुलझाने का काम करेंगे। इसके बाद है अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है? 2 सितंबर 1946 को किसकी स्थापना हो जाती है? अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। मतलब ये क्या करेंगे? आगे जाकर यही सरकार बनाएंगे। अंतरिम होता है एक तरीके का, मतलब हम कह सकते हैं जैसे क्या बोलूं मैं, उसे क्या कहूं, एक तरीके से जैसे मतलब परमानेंट नहीं कहेंगे, तो परमानेंट सरकार नहीं थी, ये अंतरिम सरकार थी। तो ये कब बनती है? 1946 में बनती है। इसके बाद है भारत संविधान सभा का निर्वाचन। हमारी जो संविधान सभा है उसे बनाने के लिए निर्वाचन कब होता है? 1946 में होता है। इसके बाद भारत विभाजन की जो माउंटबेटन प्लान है, ये इंपॉर्टेंट है। एज इट इज डेट देकर पूछा जाता है कि माउंटबेटन प्लान कब आया था? तो ये 3 जून 1947 को आया है। तो कब आया? 3 जून 1947 में क्या आता है? भारत विभाजन की माउंटबेटन प्लान आता है।
इसके बाद भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। कश्मीर का फिर विलय होता है भारत में 1948 से 50 के बीच में, ठीक है। तो 1950 के आसपास कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। फिर देशी रियासतों का एकीकरण होता है, मतलब इसमें से कुछ ऐसी रियासतें थी जो क्या नहीं चाहती थी, भारत के साथ मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जो कूटनीति थी उसके थ्रू क्या किया, सभी देशी रियासतों को किस में मिलाने का काम किया, भारत में मिलाने का काम किया। तो ये 1948 से 1950 के आसपास होता है। इसके बाद भारतीय गणतंत्र का गठन हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में क्या लागू हो गया, इस दिन से संविधान लागू हो गया। इस दिन से हमारे देश में राष्ट्रपति, मतलब सारा राष्ट्रपति बन जाएंगे और हमारे देश में संविधान की बातें लागू होंगी। तो ये थे आपके सारे मतलब सारे के सारे डेट वाइज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा 1885 के बाद मैंने आपको पढ़ाया 1905 करजन बंगाल विभाजन। 1905 के बाद 1906, 1907, 1909 पढ़ा हमने। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1907 में इन दोनों में फूट पड़ जाती है। 1909 में क्या होता है, मार्लेमेंटो सुधार होता है। 1911 में क्या होती है, राजधानी परिवर्तन हो जाता है। 1911 के बाद हमने पढ़ा था 1916 में होम रूल लीग का गठन होता है। फिर 1916 में ही दोनों आपस में मिल जाते हैं, मुस्लिम लीग और साथ साथ कांग्रेस में समझौता हो जाता है। मतलब वहां पर क्या हुई थी, फूट पड़ी थी, बाद में ये दोनों क्या हो गए, आपस में एक हो गए। इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। 1916 के बाद 1917 आता है, जहां पर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन है। उसके बाद 1919 में हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा है। उसके 1920 में हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा और साथ साथ हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा है। इसके बाद 1920 के बाद हमने पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं 1920 के बाद हम कहाँ तक आ गए हैं। 1920 से 22 तक क्या होता है, असहयोग आंदोलन चलता है। 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया जाता है। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। उसके बाद 1929 में जो भगत सिंह होते हैं वो असेंबली पर बम फेंकते हैं। 1931 में उन्हें फांसी दी जाती है। 1930, 31, 32 ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन है। तो 30, 31, 32 वाला, 31 वाले को हम गांधी इरविन समझौता भी होता है उसमें। तो 1932 तक क्या होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 32 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर हमारे, फिर सांप्रदायिक पंचायत आता है 1932 में। पूना पैक्ट होता है 1932 में, ठीक है। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, भारत छोड़ जाते हैं 1941 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो संविधान है उसको नौसेना विद्रोह होता है 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। इसके बाद भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन किया जाना था वो 1946 में। माउंटबेटन प्लान जो आता है वो 3 जून 1947 को आता है। इसी के आधार पर भारत आजाद होता है। तो भारत कब आजाद होगा, 15 अगस्त 1947 में। इसके बाद गांधी जी की हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 को। इसके बाद कश्मीर का विलय कर लिया जाता है 48 से 50 के बीच में। तो सारा का सारा आपको रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद जो देशी रियासतें हैं उनका एकीकरण होता है 48 से 50 के बीच में। इसके बाद यहाँ पर हमारे जो संविधान है वो लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ तक का हमारा जितना भी था ना, सारा का सारा हमने सम अप कर लिया है। आई होप यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना इसको लिंक कर पा रहे होंगे अपने दिमाग में कि हाँ हमने ये पढ़ा था। अब मैं आपको बताती हूँ, एक व्हाइट पेज लेना, उस पर सारे ईयर्स लिखते जाना। तो ना आपको पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सारी सम अप होती जाएगी कि इस ईयर में हमने ये पढ़ा था। ये ना बेस्ट वे होता है एग्जाम के पास पढ़ने का। जो जो आपने पढ़ा है उसको ईयर वाइज याद करते जाओ, ईयर लिखते जाओ और देखते जाओ इस ईयर में क्या क्या हुआ है। जितनी भी घटनाएं हैं ना सभी उस ईयर से रिलेट करके पढ़ो, तो आपको वो बातें लास्ट तक याद रहेंगी। तो ये ऐसे ही क्या करो, जैसे हमारा कोई भी सब्जेक्ट पूरा होता है उसे एक ईयर से उठा लो। मान लो 1800 में कुछ हो रहा है, यहाँ 1885 से हमने उठाया और उसके बाद लास्ट तक पढ़ दिया जब तक कि भारत गणतंत्र नहीं हो गया, आजाद नहीं हो गया, उसके बाद हमारा संविधान लागू नहीं हो गया। तो ये सारा का सारा ना ऐसे हमें याद रहती हैं बातें। तो आप भी इसको ऐसे पढ़ा करो ताकि हमें ये लास्ट तक याद रहे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो शायद इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी ये वाला आपको। तो ये इसमें ज्यादा है नहीं, इसमें सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जिन जिन संस्थाओं का गठन किया गया था बस उनके फॉर्मेशन की ही इसमें बात कही गई है, वही इसमें मैंने आपको बताया है। ये ज्यादा लेंथी क्लास नहीं है, 8 से 10 मिनट की क्लास रहने वाली है आपकी ये। तो ये नेक्स्ट में मैं आपको ऐड कर दूंगी, नेक्स्ट में करा दूंगी।
छोटी सी ही क्लास है। इसके बाद में आपको वो जो कंपनीज का टॉपिक है एंड देन एक टॉपिक और मैंने आपको बताया था वॉइस रॉय वाला, 2 टॉपिक्स और रह जाएंगे। तो 2-3 दिन की ही बात है, 2-3 दिन में ही मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी जो मैंने मेरे नोट्स पहले ऑलरेडी बने हुए इकोनॉमिक्स के, उसके लिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखने में ना बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो जो नोट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं उसमें से ना जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि मैंने तो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट पढ़ी हुई है, तो जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारा का सारा मैं ऐड कर दूंगी एक पीडीएफ में, वो ही आपको पढ़ा दूंगी। बस आपको इकोनॉमिक्स में उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको भारत का भौगोलिक स्थिति पढ़ लेनी है, फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेने हैं, बस उतने ही इंपॉर्टेंट है। रिवर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस इतना पढ़ लेना ज्योग्राफी में सफिशिएंट रहेगा। तो ये आपका सोशल साइंस जो है वो सारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइएगा, इसके बाद आप साइंस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं सितंबर के सारे करंट अफेयर कराऊंगी, सितंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर एक पीडीएफ में करा दूंगी, ठीक है। तो वो सारा का सारा कर लेंगे। फिर ऐसे ही अक्टूबर का रहेगा, अक्टूबर का मंथ वाइज कराऊंगी, ठीक है। तो सारा ऐसे कराने वाली हूँ। नवंबर दिसंबर का जितना पिछले का इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने आपको करा दिया है, मोस्ट ऑफ मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट वाला करा दिया है। G20 की अगर बात करें और साथ साथ चंद्रयान मिशन की बात करें तो रिटन फॉर्म में नहीं कराया, स्टोरी की फॉर्म में बता दिया था, बट वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, सारा सिलेबस जो मैंने बोला है आपको वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।